हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शंस इन पाइथन। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस जितने भी देखे रहेंगे उसमें हम लोग ने बहुत बार फंक्शंस यूज किया, राइट। हम लोग यूज करते हैं डेफ कीवर्ड टू क्रिएट फंक्शन, लेकिन फंक्शन का यूज एक्चुअल यूज क्या है? तो देखो होता क्या है, सपोज आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब मल्टीपल लाइन का कोड है। अब वो जो कोड है, सपोज आपके जो प्रोजेक्ट है पाइथन का, उसमें बहुत बार यूज है। मैं पाइथन की फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आपका पाइथन का प्रोजेक्ट होगा उसमें मल्टीपल पाइथन की फाइल्स होंगी। अब मल्टीपल पाइथन की फाइल होंगी तो सपोज जो कोड है आपका 4-5 लाइन का, वो मल्टीपल जगह यूज हुआ है, पूरे प्रोजेक्ट में मल्टीपल फाइल्स में यूज हुआ है। अब देखो, अगर आप ऐसे कोड लिखोगे तो क्या होगा, ऐसे कोड को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर कहीं पे भी कोई चेंजेस आए तो आपको जितनी जगह वो 5 लाइन आपने लिखी है हर जगह जाके चेंज करना पड़े, तो मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कोड रीयूजेबिलिटी चली जाती है, ठीक है। आप बार बार कोड रीयूज नहीं कर रहे हो, आप जी कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। कोड रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। सेम कोड को आप बार बार हर जगह जहां पे भी यूज करना है कॉपी पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सबसे बचने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, फंक्शंस। तो फंक्शन अगर आप यूज करोगे तो कोड को आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है। एक 5 लाइन को आप सिंगल लाइन में लिख सकते हो, ऑलराइट। उसके बाद कोड का मेंटेनेंस बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि अगर कोई चेंजेस आता है तो आपको हर जगह जहां जहां आपने उस फंक्शन को यूज किया है वहां पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपने जहां पे वो फंक्शन बनाया है वहां पे चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है। चीजें समझ में नहीं आ रही तो कोई टेंशन नहीं, हम लोग ये प्रैक्टिकली चीजें करके देखेंगे, कैसे हम लोग उसको मेंटेन करेंगे, कैसे कोड रीयूज करेंगे यूजिंग फंक्शन। हम आ चुके हैं वीएस कोड पे, और यहाँ पे ना मैं क्या करूंगा, इस बार एक फोल्डर बनाता हूँ। इस बार मैं एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम देता हूँ फंक्शन। ऑलराइट, सपोज करो ये जो फोल्डर है ये मेरा प्रोजेक्ट है, पाइथन का प्रोजेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक फाइल 1.py एक पाइथन फाइल बनाता हूँ जिसका नाम दे दिया मैंने फाइल 1.py। बाकी फाइल्स हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे ना मैं 4-5 लाइन का कोड लिखता हूँ। कोड में क्या लिखूंगा, सिर्फ प्रिंट लिखूंगा। सब प्रिंट में यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट बी सी डी और ई, और यहाँ पे बी की जगह पे ना मैं कर देता हूँ जेड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 लाइन का कोड लिखा। अब मुझे क्या करना है, ये जो 5 लाइन का कोड है मेरा फंक्शन प्रोजेक्ट है पाइथन का, इसके और भी फाइल्स में यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, कैसे यूज करूंगा, नॉर्मली यहाँ पे एक और फाइल बनाऊंगा file2.py, और ये जो कोड है सेम ही कोड यूज करना है। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर लूंगा इधर। फिर एक और फाइल बना लूंगा file3.py, इधर भी कॉपी पेस्ट कर लूंगा। सपोज 4-5 ऐसे फाइल्स में मुझे यूज करना है, तो मैं एक और फाइल बना लेता हूँ file4.py, ठीक है। इधर भी कॉपी पेस्ट कर, अब सेम ही कोड था तो मैंने हर जगह कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोड सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चेंजेस आया। सपोज करो कि आपके मैनेजर या किसी ने बोला कि भाई ये जो लिखा है जेड ना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ए के बाद डी आना चाहिए, जेड नहीं। अब क्या करना पड़ेगा आपको, जहां जहां पे भी आपने ये कोड लिखा है हर जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, राइट। पहले फाइल 1 में जाएंगे हम, यहाँ पे जाएंगे, इसको ऐसा इसको बी करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे बी करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फिर इसको बी करेंगे, फिर फोर्थ वाले फाइल में जाएंगे, फिर इसको भी करेंगे। No, God! हमको क्या करना, हमने 4 जगह यूज किया था, चारों जगह हम लोगों ने एक एक करके गए और उसको सही कर लिया। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसा नहीं होता, सिर्फ 4 जगह नहीं होता है। रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसे 100 जगह यूज कर सकते हो आप सेम कोड, ठीक है। उस केस में आपको 100 टाइम आपके कोड को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल लाइन के वजह से आपको 100 फाइल्स में जाके चेंजेस करने पड़ेगा। जहां जहां पे भी अपनी कोड यूज किया रहेगा वहां वहां पे आपको जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। आप बोलोगे इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ सेम चीज आपको फंक्शंस के थ्रू करके दिखाता हूँ और बताता हूँ आपको कितना ईजी है। चाहे आप 100 जगह यूज करो, चाहे 1000 जगह यूज करो, ठीक है। मेंटेनेंस का कोई टेंशन ही नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो चीज है ना इसी को फंक्शन में डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक फंक्शन। फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको लिखना है डेफ मतलब फंक्शन का डेफिनेशन, ठीक है। ये डेफ कीवर्ड लिखना है। उसके बाद आपका आता है फंक्शन का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम मैं लेता हूँ डेमो। उसके बाद आपको लगाना ऐसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स। उसके बाद लगाना है क्या, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाना है सेमी कोलन, जी नहीं कोलन लगाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं कोलन और इसको बोलते हैं सेमी कोलन, ठीक है। तो आपको लगाना है कोलन, ऐसे 2 बिंदु, ठीक है। और उसके बाद ये जो अपना कोड था ABCD वाला, इस यहाँ पे डाल देते हैं। फंक्शन बन के रेडी हो गया। मैंने क्या किया, सिर्फ सब कुछ सेम रखा, सिर्फ इस चीज को फंक्शन के अंदर डाल दिया। फंक्शन बनाना सबको आ गया क्या, कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करो कि फंक्शन बनाना कितना इजी है, ठीक है। या फिर आपको फंक्शन बनाना आ गया तो यस यस लिखो। यहाँ पे लिखा डेफ डेमो, फिर उसके बाद यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर यहाँ पे कोलन। उसके बाद जो भी कोड था मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर। अब मुझे सेम कोड चाहिए क्या, फाइल 2 में, फाइल 3 में, फाइल 4 में।
मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे पहले तो ना मैं इसको यहाँ पे सपोज जेड कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मेरा कोड रॉन्ग है, बट ठीक है, मैं AZCDE कर देता हूँ। अब मुझे ये सेम कोड चाहिए कहाँ पे, फाइल2 में, तो मैं यहाँ पे इसको निकालूंगा और किसी भी फाइल को अगर दूसरे फाइल के अंदर यूज करना है तो हम यूज करते हैं इम्पोर्ट। थोड़ा सा ये एडवांस कॉन्सेप्ट है बट कुछ नहीं है। अगर मुझे एक फाइल को दूसरे फाइल में यूज करना है तो मैं यूज करूंगा इम्पोर्ट file1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मुझे इस file1 का क्या चाहिए, इस ये डेमो फंक्शन चाहिए, राइट। file1 का डेमो फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऐसा file1 डॉट डेमो। और यहाँ पे अब देखो फंक्शन ना खुद से कॉल नहीं होता है, तो फंक्शन हमने बनाया ना, ठीक है। पहले इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, अगर मैं इसको इस फाइल को रन करूं, यहाँ पे देखो कुछ भी प्रिंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब बोलोगे ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने 5 टाइम प्रिंट लिखा है, तो यहाँ पे प्रिंट ABCD होना चाहिए। तो देखो होता क्या है, ये फंक्शन ना थोड़ा अलग काम करता है। फंक्शन आपने बनाया है, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन बनाया है, इसको आपको अलग से कॉल करना पड़ता है, ठीक है। फंक्शन को कॉल कैसे करोगे, कॉल मतलब बुलाना पड़ेगा फंक्शन, रन हो जाओ बेटा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा डेमो, जो फंक्शन का नाम है, पहले कहाँ पे रन करना है, इसी फाइल में ना। मैं लिखूंगा फंक्शन का नाम, फिर यहाँ पे ऐसे पैरेंथेसिस, दैट्स इट, ठीक है। अब देखना मैजिक, और यहाँ पे देखो ABCDE प्रिंट हो रहा है, ठीक है। AZCDE प्रिंट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपको अगर किसी भी फंक्शन को कॉल करना है तो आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रिंट, ताकि हमको पता चले कि कहाँ पे प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे लिख दूंगा file1। यहाँ पे देखो file1 में ABCDE प्रिंट हो रहा है, AZECD। अब मुझे क्या करना है, ये सेम चीज यूज करना है file2 में। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया file1 को file2 के अंदर, और यहाँ पे लिखूंगा अब file1 का मुझे क्या चाहिए, डेमो फंक्शन चाहिए, राइट। मैं यहाँ लिखूंगा file1 डॉट यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, वापस से डिफाइन नहीं करेंगे, ये क्या है, वापस से फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे कॉल के डायरेक्टली यहाँ पे file2 में फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रिंट, और यहाँ पे लिखेंगे file2। अब इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या प्रिंट हुआ, file2 के अंदर ABCDE प्रिंट हो गया, AZE। और इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मुझे ये सेम कोड चाहिए, जो file1 का कोड है मुझे चाहिए file3 के अंदर भी, तो सेम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको निकाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट file1, ठीक है। और file1 का मुझे डेमो फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पे डेमो फंक्शन लिख दूंगा, मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है, डायरेक्टली कॉल करेंगे। और यहाँ पे मैं प्रिंट डाल देता हूँ कि ये file3 है, ताकि पता चले कि कौन सी फाइल में प्रिंट हो रहा है। तो रन करेंगे, यहाँ पे देखो file3 में भी ABCDE प्रिंट हो रहा है, ऑलराइट। अब file1 वाला भी प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने file1 को यहाँ पे कॉल किया, ठीक है, file1 को यहाँ पे इंपोर्ट किया। जब file1 को आप इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे file1 पूरा रन होगा। file1 में देखो हम लोगों ने डेमो फंक्शन को क्या किया, कॉल किया, तो यहाँ पे इसलिए पहले file1 का ABCD प्रिंट हो रहा है, उसके बाद file3 का ABCD प्रिंट हो रहा है। उसके बाद सेम चीज मुझे file4 में चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आई होप आपको समझ में आ गया। इसको लिख देते हैं file4, और यहाँ पे भी रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो file4 के अंदर भी AZCDE प्रिंट हो रहा है। ये तो सही हो गया कि हम लोग ने क्या किया, फंक्शन के थ्रू हर एक फाइल में ये कर लिया, इंपोर्ट कर लिया और यूज कर लिया। अब चलो देखते हैं मेंटेनेंस कितना इजी होता है इसका। अब देखो यहाँ पे एक चेंजेस है, आपके मैनेजर ने बोला कि यहाँ पे जेड नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा क्या, बी रहेगा। तुम बोलोगे यहाँ पे 4 जगह यूज हुआ है, तो इस बार भी 4 जगह हम लोग को चेंजेस करना नहीं। लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया, जब कॉपी पेस्ट किया था कोड को, तो 4 जगह हम लोग को चेंज करना पड़ा था, राइट। अब देखो सिर्फ यहाँ पे मैं करूंगा बी, और इसको रन करेंगे, तो file1 के अंदर ABCD प्रिंट हो रहा है। file2 के अंदर जाओ, file2 के अंदर भी ABCD प्रिंट हो रहा है। file3 के अंदर जाओ, ठीक है, file3 के अंदर भी देखो ABCD प्रिंट हो रहा है। फिर इसके file4 के अंदर भी जाओगे तो ABCD प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मेंटेनेंस कितना हम लोगों ने रिड्यूस कर लिया, सिर्फ एक जगह पे चेंज किया, यहाँ पे एक लाइन चेंज किया और सब जगह चेंज हो गया। तो ऐसे अब इमेजिन करो, जब 100 जगह सेम कोड यूज होता है, ऐसे 5 लाइन 100 जगह यूज हुआ रहेगा, उस केस में कोई भी मेंटेनेंस आया कि ये ई निकाल दो, ऑलराइट, कुछ भी चेंजेस आया कोड में, आपने वो आपके मैनेजर ने बोला ई निकाल दो इसके अंदर, तो हम लोग ई निकाल दिया, ABCD, ठीक है। अब मैं file4 में भी जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो ये चेंजेस हो गया ABCD। तो ये है फंक्शन का यूज। यहाँ पे देखो मेंटेनेंस रिड्यूस हो गया, कोड रेपिटेशन कम कर दिया हम लोगों ने, कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ा दिया, सेम कोड को हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं फंक्शंस के। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गई फंक्शन का यूज क्या है, उसको बनाया कैसे जाता है, उसको कॉल कैसे किया जाता है। सो इसी के साथ आपको दे रहा हूं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करो कि फंक्शन को कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन
बाय।